हेलो वर्गो कन्या राशि कैसे हैं। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई रीडिंग में। इस रीडिंग में हम करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी चेक और देखेंगे क्या मैसेजेज हैं आपके लिए, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे। वर्गोस के पार्टनर की पास्ट की एनर्जी क्या थी यूनिवर्स। पास्ट में यहाँ पर जजमेंट आ रहा है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी इस व्यक्ति की आपके लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का, और जहां पर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते थे आपके साथ। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा डिजायर कर रहे थे, रोमांटिक फीलिंग्स में थे, और बहुत ज्यादा इमोशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस व्यक्ति के पास्ट की एनर्जी में। जहां पर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मांग रहे थे यूनिवर्स से। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये व्यक्ति किसी तरीके से आपके साथ रीबर्थ और रियूनियन करना चाहते थे, ओके, पास्ट में। जहां पर हो सकता है इन्होंने कोई प्रेयर भी की है और आपको यूनिवर्स से मांगा है, या कोई एक सेकंड चांस भी मांगा है आपके लिए। और रीबर्थ करना चाहते थे आपके साथ, रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाहते थे। और एक होप थी इन्हें, ओके, कि चीजें आगे ठीक हो जाएंगी आपके साथ। और हो सकता है कि आपसे माफी मांगना चाहते थे, ओके, अगर इनसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो आपसे माफी मांगना चाहते थे। और अपनी मिस्टेक्स पर भी काम करना चाहते थे, उन्हें सुधारना चाहते थे ये व्यक्ति। और जस्टिस चाहते थे या जस्टिस देना चाहते थे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हुए दिखाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं मिच्योर बनने की कोशिश कर रहे थे या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ में। और बहुत ज्यादा केयरिंग थे, लविंग थे, और बहुत ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी थी इस व्यक्ति की। और बहुत ज्यादा इमोशंस फील करते हुए दिखाई दे रहे थे। पास्ट की एनर्जी है ये, ओके। करंट की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर। अब इस व्यक्ति की कैसी एनर्जी है। वर्गो के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार और द एम्प्रेस। तो ये व्यक्ति ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। और करंट एनर्जी भी यहाँ पर यही है कि अगेन फिर से मदरहुड का कार्ड है। मदरहुड से यहाँ पर या तो मदर या फादर कोई भी हो सकते हैं ये। इनके साथ या तो आप मैरिड हो सकते हैं या आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति खुद का ध्यान रखते हुए इस रिलेशनशिप को भी केयर करना चाहते हैं, या आपको भी केयर करना चाहते हैं। यहाँ पर ग्रोथ है, एक्सपेंशन है इसकी एनर्जी में। और यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, तो एक हीलिंग को बताता है। तो ये अभी भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। इन्हें अभी एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि चीजें ठीक हो सकती हैं, ग्रोथ आ सकती है, बैलेंस आ सकता है। और ये विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी भी। इनकी एक विश है, डिजायर है आपके साथ रियूनियन करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये इस बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अभी इनका ध्यान सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर भी है, खुद की ग्रोथ पर भी है, और अबंडेंस पर है, मनी पर है इनका ध्यान अभी, ओके। और क्लियर करेंगे इस रीडिंग को। ये अपने शैडो साइड पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने हो सकता है इन्हें कुछ रियलाइज करवाया है जो कि इनकी गलतियां थी। इनकी कुछ शैडो साइड थी, डार्क साइड थी, या कुछ इनकी हैबिट्स थी जो आपने रियलाइज कराया है इस व्यक्ति को। और इनके जो फॉल्स थे उसे भी आपने रियलाइज कराया है कि इनकी तरफ से कोई गलती हुई है। तो अब इनको सुधारना चाहते हैं ये व्यक्ति, और खुद की हीलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति, ओके।
इन्हें होप है अभी, होप का कार्ड सेकंड टाइम आया है। तो अभी इन्होंने अभी अभी इन्होंने गिव अप नहीं किया है इस रिलेशनशिप को और आपको। ओके, अभी इन्हें उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी आगे और ये हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हैं, या तो अपने आप को सुधार रहे हैं, अपनी शैडो साइड पर काम कर रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से ये रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ तो ये ऐसा कर रहे हैं और ओके, कुछ तो ये ऐसा कर रहे हैं जिस जिस चीज से चीजें ठीक हो सकती हैं आपके साथ। ओके, और देखेंगे यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में क्या है, इस पर्सन के माइंड में क्या है। वर्गो कन्या राशि, कलेक्टिव वर्गो कन्या राशि, पर्सन के माइंड में क्या है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। डेथ का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि कुछ चीजें एंड हो चुकी हैं जो आपके साथ थी। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं पूरी तरीके से, तो अगर यहाँ पर कुछ चीजें पास्ट में खत्म हो चुकी थी, तो अब इसके साथ रीबर्थ भी हो सकता है, इनके माइंड में यही है। और ये हो सकता है एक रीबर्थ करना चाहते हैं आपके साथ जहां पर एंडिंग्स हो चुकी थी, और हो सकता है कि इनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या एक बदलाव इनके लाइफ में आ रहे हैं। और डेथ के कार्ड को और क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर इस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, वर्गों के पार्टनर के माइंड में। वर्गो के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है यूनिवर्स। इस व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, ईगोस्टिक व्यक्ति हो सकते हैं ये, इनको थोड़ा सा प्राइड है और ये झुकना नहीं चाहते हैं किसी तरीके से। और इन्होंने अपने रिश्ते के बीच में ईगो को आने दिया। ओके, इस कनेक्शन के बीच में इनकी ईगो बीच में आई थी और इस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ था, डैमेज हुआ था, जहां पर की एंडिंग्स हुई थी आपकी इस व्यक्ति के साथ। ओके, और इन्हें इस बात का पता भी है, इस वजह से ये गिल्टी भी हैं। ओके, और पेन फील करते हैं, डैमेज हो चुका है जो चीजें उस चीज के लिए, और इन्हें लगता है कि इनकी ही वजह से चीजें खराब हुई हैं, इनकी ईगो की वजह से। ओके, तो अभी हो सकता है ये व्यक्ति सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। अभी ये ट्राई कर रहे हैं खुद को हील करने का, खुद को ठीक करने का। ओके, इनके अंदर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए हो सकता है पहले खुद पर काम करते हुए ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इंटेंशन क्या है इस व्यक्ति के, इस व्यक्ति के इंटेंशन क्या है। वर्गो कन्या राशि, पर्सन के इंटेंशन, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ रही है और द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। ओके, तो जस्टिस की एनर्जी से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस यहाँ पर ये भी हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। जिस तरीके से आप इन्हें लव करते हैं उसी तरीके से ये भी आपको लव करना चाहते हैं, या बैलेंस चाहते हैं दोनों तरफ से, और जस्टिस चाहते हैं। ओके, और तो यहाँ पर बराबर चाहते हैं ये कि इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी हो, दोनों तरफ से लव हो, हार्मनी हो, पीस हो और एफर्ट हो। और जस्ट द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये व्यक्ति हो सकता है अकेले में कुछ सोल सर्च कर रहे हैं, अकेले में भी कुछ न कुछ इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या हो सकता है कि कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो पाएँ या समझ पाएँ इस सिचुएशन को, और एक अच्छा डिसीजन बनाकर ये आपकी तरफ आएँ, एक अच्छी क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ आएँ। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। केमिस्ट्री, तो इस व्यक्ति को लगता है कि आपके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री थी इनकी, और
जिसे ये भूल नहीं सकते हैं और जिसे ये जाने देना नहीं चाहते हैं या ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। और एक पैशन दिखाई दे रहा है, इंटेंस फीलिंग है इस व्यक्ति की आपके लिए। ओके, तो इस वजह से ये व्यक्ति जस्टिस करना चाहते हैं खुद के साथ और आपके साथ और बैलेंस चाहते हैं। ओके, यहाँ पर भी है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को अभी भी ये फिक्स करना चाहते हैं। ओके। तो इन इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने कोई प्लानिंग करी थी या इनकी कुछ चालें थी या कुछ इनके ऐसे इंटेंशन थे जो कि इनके लिए सही थे लेकिन आपके लिए सही नहीं थे। तो कुछ इन्होंने अगर प्लानिंग करी थी तो वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है इनकी और इनके हिसाब से नहीं चला है जो जैसा इन्होंने चाहा था। ओके, रिलेशनशिप में कुछ इन्होंने ऐसा चाहा था जो इनके हिसाब से नहीं हुआ है। ओके, तो इस बारे में ये सोचते रहते हैं कि इन्होंने जो भी प्लानिंग करी थी वो उस हिसाब से नहीं हुई है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। आगे क्या हो सकता है वर्गों के कनेक्शन में। वर्गों के कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, कन्या राशि के कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। यूनिवर्स फ्यूचर की एनर्जी चेक करेंगे, वर्गों के पार्टनर की फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहेंगी। लवर्स का कार्ड यहाँ पर स्ट्रांगली आया है और किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फ्यूचर में भी ये व्यक्ति थोड़ा सा मैच्योर डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आने से पहले कुछ चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग है इस कार्ड से और एक्सेप्ट ऐसा कर सकते हैं जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर ये कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन इनका किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है, ना किसी व्यक्ति पर, ना किसी सिचुएशन पर। इस वजह से एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको भी और उस सिचुएशन को भी और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बैलेंस चाहते हैं। फ्यूचर में भी ये बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मैच्योरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पीस दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी जो डिजायर है वो 9 ऑफ कप्स से आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप ये व्यक्ति देखते हैं फ्यूचर के लिए भी और फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि एक अच्छी जबरदस्त केमिस्ट्री आपकी इस व्यक्ति के साथ है और रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यहाँ पर इंटीमेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी ऐसी डिजायर भी है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इनकी विश है कि आप इनके करीब आए या कुछ तो रोमांटिक हो, पैशनेट हो और ये हो सकता है कि इसके बाद कहीं न कहीं बिल्कुल शांत रहेंगे, पीसफुल एनर्जी में रहेंगे और इस केमिस्ट्री को, इस लव को एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। और यहाँ पर देखेंगे, क्लियर करेंगे द लवर्स के कार्ड को। यूनिवर्स द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए वर्गो कन्या राशि के लिए। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा स्ट्रेस भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कुछ चीज़ों को लेकर जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। कोई अ, हो सकता है इनका कुछ करियर में कोई प्रॉब्लम है, लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये परेशान रहते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और जहाँ पर इन्हें लगता है कि आप इनके लाइफ में एक ऐसे हैं जहाँ पर कि एक आप इनका एक पार्ट हैं जो कि ये खो चुके हैं या कहीं न कहीं आपके बिना ये अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। अ, आपकी कमी फ़ील करते हैं ये अपनी लाइफ में, इस वज़ह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं ये व्यक्ति। ओके? तो आप इनकी डिज़ायर है, विश फुलफिलमेंट है और जब आपके करीब आता है ये व्यक्ति तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, हैप्पी फ़ील करते हैं और पीस में रहते हैं। ओके? हो सकता है ये व्यक्ति रनर भी रहे हैं
और ये भागे हैं, ओके, अपनी जिम्मेदारियों से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या आपकी एनर्जी से। हो सकता है पास्ट में इन्होंने बात नहीं करी है सही से, या भाग चुके थे आपसे कुछ बोले हुए, तो अब हो सकता है कि ये अब भागना नहीं चाहते हैं। ओके, अब ये भागना नहीं चाहते हैं। हमेशा ये भागते थे लेकिन अब ये भागना नहीं चाहते हैं। ओके, अब ये डील करना चाहते हैं। ओके, पीस के साथ ये डील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ओवरऑल। और यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। कन्या राशि के लिए गाइडेंस क्या है रिलेशनशिप के लिए, वर्गो कन्या राशि के लिए। फॉरगिवनेस, तो कहा जा रहा है कि माफ कीजिए, अलाउ कीजिए फॉरगिवनेस को। ये व्यक्ति अगर आपसे माफी मांग रहे हैं तो इनको माफ करिए और हील कीजिए। ओके, जो भी वुंड्स आ रहे हैं और जहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ हुआ है, तो यहाँ पर फिर से रिस्टोर करने की जरूरत है। ट्रस्ट को लव लाइफ में रिस्टोर कीजिए, लव को, और फॉरगिव कीजिए। ओके, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है आपके लिए भी, इस व्यक्ति के लिए भी। एक दूसरे को माफ करते रहे, जो भी एक दूसरे को हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर हैं लैंग्वेजेस, तो एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कोई व्यक्ति थोड़ा सा हो सकता है अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, या किसी की भाषा ऐसी हो सकती है जहाँ पर कि उस व्यक्ति को समझने की ज़रूरत हो सकती है। लव के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत हो सकती है। डीप सोल लेवल पर एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत हो सकती है इस व्यक्ति के साथ, और एक दूसरे की भाषा को समझें। ओके, कि कौन व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, या इस बात को बोलने के पीछे इसका क्या मतलब हो सकता है, या ऐसा क्यों बोल रहा है ये व्यक्ति। और कमिटमेंट का कार्ड भी है, तो कमिटमेंट एक लाइन ड्रॉ कर सकता है इस रिलेशनशिप में कि आप एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। ओके, फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर ट्रस्ट भी आ जाता है। ओके, तो ट्रस्ट करें। ओके, अगर आप कमिटमेंट में हैं तो यहाँ पर ट्रस्ट करने की जरूरत है एक दूसरे पर। ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो वहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, कमिटेड होने की जरूरत है इस व्यक्ति के साथ। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, और ये मैसेजेस है वर्गोस के लिए। आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं। थैंक यू सो मच, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।